सर आइजैक न्यूटन का जन्म 1642 को हुआ था इंग्लैंड में। 30 साल से पहले इन्होंने बहुत सारी खोज कर डाली थी। जैसे कि आप देखो 1665-66 में इंग्लैंड में प्लेग फैला था, महामारी फैली थी, बिल्कुल पेंडेमिक, हमारे कोविड की तरह। हम लोगों ने तो लॉकडाउन में ज़्यादातर जियो का 1.5 GB डाटा खत्म किया, लेकिन उन्होंने एक किताब लिख डाली जिसका नाम प्रिंसिपिया था, जिसमें उन्होंने फेमस अपने लॉज ऑफ मोशन दिए थे जो 3 थे। इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, जिसकी वजह से सारे प्लेनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं और हमारा यूनिवर्स बंधा हुआ है। जिन्होंने उनसे पूछा कि जो प्लेनेट्स हैं वो ओवल शेप में क्यों रिवॉल्व करते हैं, सन के अराउंड इलिप्टिकल शेप में, इलिप्टिकल ऑर्बिट में, वे सर्कुलर क्यों नहीं करते। तो उन्होंने कहा ठीक है, इस बात का मैं जवाब ढूंढूंगा। कुछ दिन बाद उन्होंने जवाब ढूंढा और उस व्यक्ति से कहा कि हमारे पास उस टाइम ऐसा मैथमेटिक्स नहीं था जो इसका आंसर दे सके। तब उन्होंने मैथ्स की एक नई ब्रांच कैलकुलस की खोज कर डाली और कैलकुलस से उसका आंसर निकाल दिया। इसके बाद उन्होंने कार्पस्कुलर थ्योरी दी और यूनिवर्सल लॉ ऑफ लाइट दिया कि व्हाइट कलर की लाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं, कि जब आप व्हाइट कलर की लाइट का डिस्पर्जन करते हो प्रिज्म से तो आपको ये सारे 7 कलर दिखाई दे जाते हैं। इन 7 कलर को आपस में मिला दे तो व्हाइट कलर भी आ जाता है। ये सब उन्होंने 30 की एज तक अचीव कर लिया था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर ये प्रोफेसर थे, फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट बने, फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, उसके बाद इंग्लैंड के टैक्स कलेक्टर बने, यानी कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुके थे ये। अब जब ये अपनी लेटर एज में पहुँचे, ओल्ड एज में पहुँचे, तो कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा असेंट्रिक हो चुके थे। यहाँ तक कहा जाता है कि इन्होंने लोगों को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। जो भी यंग एज का पर्सन या साइंटिस्ट आगे बढ़ता था, इन्हें बहुत बुरा लगने लगा था। फिर इन्हें ये मुड़ गए अल्केमी की तरफ। अल्केमी बोले तो पुराने टाइम का जादू टोना, यानी कि ऐसी विधा जिसमें अमर होने का अमृत बनाया जाता है या फिर मेटल से, जैसे लोहा हो गया, उससे सोना बनाया जाता है। इसी में वो लगे रहे और अपने जीवन के 25 साल इन्होंने उसमें खो दिए। उन केमिकल से खेलते खेलते ये इतने सनकी हो गए थे कि उसी स्थिति में उनकी 1727 में डेथ हो गई। एक साइंटिस्ट जिसे महानतम वैज्ञानिकों में गिना जाता है, आखिर तक जाते जाते उसकी क्या स्थिति हो गई थी।